मेरा नाम सुरेंद्र कोशड़ है जी। जो अजनाला का काले वाला खूह है, जिसके बारे में आज फिर दोबारा एक बार चर्चा में आया। दरअसल इसके बारे में बताऊं तो इसकी जो कुआं, जो वहाँ पर जो कुआं है, कुएं के ऊपर 1972 में एक गुरुद्वारा बनाया गया था। और गुरुद्वारे जहाँ पर कुआं था, कुएं के बिल्कुल ऊपर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश किया जाता था। मेरे को करीब 10 से 12 साल लगे इसमें सर्च करने में और ये पता लगाने में कि वो कुआं कहाँ पर है। आखिर जब सरकार से भी और जो रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन संस्थाएं हैं, चाहे आर्काइव डिपार्टमेंट हो, चाहे हेरिटेज डिपार्टमेंट हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, इनसे मैंने सभी से कांटेक्ट किया था कि मेरे ये कुआं मिल जहाँ पर है, और उसमें 282 जो 1857 के जो सोल्जर हैं, जो जिनको मारकर जहाँ पर फेंका गया था फ्रेडरिक हेनरी कूपर ने, उनकी डेड बॉडी जहाँ पर पड़ी हुई, तो किसी ने विश्वास नहीं किया। तो फिर हमने जो 28 फरवरी 2014 को मैंने जो गुरुद्वारा कमेटी थी वहाँ पर लोकल बनी हुई, उनको साथ लेकर वहाँ पर खुदाई चालू की। और जो कुआं था ज़मीन के 10 फुट नीचे था, उसके आगे 10 फुट नीचे जो 282 जो कंकाल बन चुके थे, पिंजर बन चुके थे जो लोग, वो निकाले गए। मैंने बहुत सारे उस वक्त जब जो कंकाल निकाले गए, तभी बहुत सारे डिपार्टमेंट और बहुत सारे लोग जहाँ पर पहुँचे। पर हमारा ये था कि इनका जो साइंटिफिकली देखा जाए कि ये लोग कौन थे, क्योंकि हालांकि मैं रिपोर्ट में पहले बता चुका था कि 1857 के जो लोग हैं, पर उसके ऊपर जो यूनिवर्सिटियों की मोहर लगना जरूरी था कि कहीं पर आने वाले टाइम पर इस पर सवाल ना उठाया जाए। जो पंजाब यूनिवर्सिटी पटियाला चंडीगढ़ की जो टीम है, जो आज बड़े बड़े दावे कर रही है डीएनए को लेकर भी, ये टीम 1 महीना 23 दिन के बाद वहाँ पर पहुँची थी। और बड़े दुख की बात है, जब मैंने इनसे पूछा था कि आप इतनी देर बाद क्यों पहुँचे, तब तक क्योंकि जो निकाले स्केलेटन थे वो काफ़ी ख़राब हो चुके थे। तो डिपार्टमेंट का कहना था कि उनके टीए की प्रॉब्लम थी, वो इसलिए खुद नहीं आ सके। तो खैर इन्होंने इमीडिएटली जो बाद में जो चंडीगढ़ जाकर रिपोर्ट दी थी, इन्होंने कहा था कि ये 1947 के लोग हैं जो दौरान दंगों में मारे गए। उसके बाद जब हमने इसका विरोध किया, तो इन्होंने फिर दोबारा एक रिपोर्ट की कि जो जानवरों की भी लाशें जो पिंजरे हैं उनके भी हो सकते हैं। अब इन्होंने ये तो माना कि ये लोग जो हैं जो 1857 के हैं, जो हमने इनको साथ में 6,626 दांत दिए थे, उनमें से सिर्फ 50 दांतों का इन्होंने मेडिकली जो जांच की है। अभी मेरी डॉक्टर शेरावत जो इस टीम को लीड कर रहे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, उनसे मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बोला कि इनमें से सिर्फ 50 दांत थे जो जिनके बारे में हमने इनकी मेडिकल जांच की है। और डीएनए समझने वाली बात है, डीएनए सामने कोई आदमी होना चाहिए जिसके साथ डीएनए मैच हो। और साथ ही इन्होंने ये भी डिमांड की है कि जो लोग जो सिपाही मारे गए थे, उनके नाम पता बताए जाएँ ताकि उनसे डीएनए हो पाए इनका। तो देखिए, हैरानी की बात है कि एक तरफ आप दावा कर रहे हो कि डीएनए हो गया जी, आज हिंदुस्तान के सभी अखबारों में, टीवी चैनल पे ये खबर है कि डीएनए हो गया। दूसरी तरफ आप खुद मान रहे हो कि सिर्फ 50 दांतों का इन्होंने मेडिकल जांच की है, और इनको लग रहा है कि वहाँ पर जो अवध का पुराना अवध का क्षेत्र है, जहाँ पर उन लोगों के ये दांत हो सकते हैं। बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान आज गुमराह हो रहा है। आपको जो सरकारी ग्रांट मिली वो आप किसी और ढंग से बता दीजिए। मेरे को इन्होंने बताया कि 40 लाख के करीब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको ग्रांट भी दिए, शायद कहीं पर उसका दबाव होगा कि आप कुछ बताओ, कुछ किया कि नहीं किया। पर इस तरीके से इतिहास को ख़राब करने की किसी को इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और साथ में मैं ब्रिटेन गवर्नमेंट से एक बार दोबारा डिमांड करता हूँ कि जो सोल्जर थे, जो जिनकी डेड बॉडी वगैरह मिली, जो 26 नेटिव इन्फेंट्री बंगाल रेजिमेंट के थे, उनके नाम और उनकी पहचान जन तक की जाए। हालांकि पहले भी डिमांड की थी, उन्होंने कहा था कि जो 1 साल बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी ख़त्म हो गई थी इस एपिसोड के बाद, पर ये बहाना अब और नहीं चलेगा, उनको ये नाम जनतक करने पड़ेंगे।